क्या कभी आपकी दोनों भौं के बीच में अचानक खिंचाव महसूस हुआ है? डरिए नहीं, ये आपके भीतर जागृत ऊर्जा का संकेत है, ध्यान की प्रगति का प्रतीक है। नमस्कार साधकों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम बात करेंगे भरकुटी पर खिंचाव आने पर क्या, क्यों और कैसे करें। यह असरदार ध्यान का केंद्र है। यहाँ सुनिए इसके फायदे और तरीके क्या है, क्यों होता है। कई साधकों ने प्रश्न किया, मैसेज किया कि हमारी भरकुटी के ऊपर खिंचाव होता है जब ध्यान या साधना, सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम के समय भरकुटी पर खिंचाव यानी दबाव महसूस होता है तो समझ लीजिए आपकी साधना ने नया स्तर छू लिया है। यह आज्ञा चक्र के जागरण और ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का संकेत है। हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगी तो हमारी थर्ड आई के अंदर सेंसेशन आने लगते हैं। क्या करें? सबसे पहले घबराइए नहीं, यह कोई समस्या नहीं बल्कि शुभ संकेत है। अपनी सांसों को धीमा और गहरा रखें, नाभि तक आपकी सांस पहुँचे, ये ध्यान रहे। क्योंकि अक्सर बच्चे को आपने देखा होगा जब सोते हुए अवस्था में 2, 3, 4 महीने का होता है, वो अपनी नाभि से सांस लेता है। ऐसे ही आपने ध्यान साधना के दौरान अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके लंबी गहरी सांसें लेनी है। अपनी सांसों को धीमा और गहरा रखें, ध्यान को भरकुटी पर केंद्रित करें। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, जिस भी देवी देवताओं का आप आराधना करते हैं, उनके दिए मंत्र की ध्वनि को आप महसूस कीजिए। अगर दबाव अधिक हो तो अपनी सांसों पर ध्यान देकर ऊर्जा को संतुलित करें। कैसे करें? रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करें। शांत स्थान पर बैठ जाएं और ये ध्यान रहे कि एक निश्चित समय पर अगर आप करेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अक्सर हमें किसी से अपॉइंटमेंट लेना होता है तो वहाँ से जो हमें समय दिया जाता है उस समय अगर हम मिलते हैं तो हमारी बात को सुना भी जाता है और आगे का मार्गदर्शन भी दिया जाता है। ठीक ऐसे ही यूनिवर्स के साथ में जब आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो ब्रह्मांड तक आपके वो संकेत पहुँचते हैं जो आप कहना चाहते हैं और या सुनना चाहते हैं। क्योंकि भेजना और रिसीविंग मोड दोनों ही आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से ही ब्रह्मांड तक की दिव्य ऊर्जा के संकेत पहुंचते हैं। आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। सांसों पर ध्यान रखें, जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी रोज करें। मन की विचारधारा को शांत करें। मौन साधना से ऊर्जा स्थिर होती है। विचार थोड़े समय के लिए ज़्यादा आते रहेंगे। अगर आप नई साधना में बैठे हैं तो आपको विचार ज़्यादा आएंगे। जब कुछ समय हो जाता है तो विचार अपने आप ही कम होना प्रारंभ हो जाते हैं और आप साक्षी भाव होकर विचार सुनने की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। और जो आप भरकुटी पर खिंचाव को साधारण अनुभव नहीं है, यह भीतर की दिव्यता का संकेत है। इसे स्वीकार करें, प्रेम व धैर्य के साथ पालन करें। अगर हो सके तो कोई मार्गदर्शक अगर आपको मिल जाए तब करने में आपके लिए बहुत सहायक होता है। क्योंकि कहा कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। जब कई तरह की अनायास घटनाएं होने लगती है, सर भारी होने लगता है, रीढ़ की हड्डी के बीच में कहीं दबाव, खिंचाव, दर्द होने लगता है तो साधक डर जाता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है।
किसी चिकित्सक के पास जाता है, उसके पास में उपचार के लिए कोई तरीका नहीं है। कई साधक फोन करते हैं कि मैं कई दिनों से दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये ऊर्जा जब शरीर के अंदर गतिशील होती है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर अपना असर दिखाती है। जहाँ पर भी ब्लॉकेज होते हैं, जहाँ भी रुकावटें होती हैं, वो सारी रुकावटें ये एनर्जी दूर करती है। किसी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहा कि औषध होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वो बुद्धिमान नहीं। जिसके पास में दिव्यता का ज्ञान नहीं है, आज्ञा चक्र पर उठने वाले विचारों के अंदर न जाने कितने तरह के आपको दृश्य दिखाई देते हैं, कई कलर नज़र आते हैं। आपकी दिव्यता प्रबल होती हुई चली जाती है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्टिविटी करने लगती हैं, और जब ये आपके जीवन के अंदर असर दिखने लगता है, तो आप अगर निरंतरता के साथ में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर बीच में छोड़ देते हैं, कई साधक बोलते हैं कि मुझे तो अपनी आज्ञा चक्र को जागृत नहीं करना, इसे बंद कर दो। फिर जिस चीज़ को आपने शुरू किया है, बंद करने का काम भी तो आपका ही है। जो आप ओम का या जो भी मंत्र आपको दिया गया उसका उच्चारण करते हैं, तो आज्ञा चक्र पर खिंचाव आने लगते हैं, अधिक तेज महसूस होते हैं। कुछ समय के लिए आप अगर सारा दिन बेचैनी महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, तो इस एनर्जी को ग्राउंडिंग कर दीजिए। अपने नंगे पाँव से ज़मीन के ऊपर आप थोड़े समय के लिए बैठिए, क्योंकि ऊर्जा जब बैलेंस हो जाएगी तो आपको सामान्य सी अवस्था महसूस होगी। ऊर्जा की स्थिति मन को क्लियर करती है, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ती है, अंतर्ज्ञान की चेतना आपकी प्रबल होना शुरू हो जाती है। यह संकेत साधना की तरफ बढ़ने के हैं। घबराइए नहीं, क्योंकि जो आज्ञा चक्र के ऊपर ये अंतर्दृष्टि, निर्णय लेने की शक्ति, अंतक चेतना बढ़ने लगती है, तो आपको ये महसूस होने लगता है। और ये निरंतरता आपके जीवन के अंदर अचानक खिंचाव की नहीं आती। ये आपका शब्दों का, मंत्रों का जो उच्चारण होता है, उसकी वाइब्रेशन होती है। वही तरंगे आपके आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस होने लगती है, और ये आपको अंदर से निर्मल, पावन, पवित्र बनाती चली जाती है। क्योंकि हृदय के अंदर न जाने कितने कूड़ा कचरा भरा रहता है, किसी की बुराई का, किसी की निंदा का, किसी की नफरत का। इन सब को हटाने के लिए जो आप मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अंदर के उस कचरे को साफ करके आपकी दृष्टि पावन होती चली जाती है। और भरकुटी के ऊपर जब ये दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगता है, तो आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक दिन का कार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है। सभी के जीवन के अंदर आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी कारोबार करता है, व्यापार करता है, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस जो भी करता है, सबको परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, जो उसके जीवन के अंदर सहजता, प्रेम, दया, करुणा के भाव को अंतःकरण से प्रकट करती है। क्योंकि हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने से ही विकसित होता है। चाहे किसी भी वेद ग्रंथ को पढ़ लो, वली पीर पैगंबरों की बातों को सुन लो। कहा है कि पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के पलट दिए हैं सतगुरु ने, लेख उनकी तकदीरों के अब तक हुए हैं जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं।
रामकृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजरिए आया नहीं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन ऑफलाइन शक्तिपात के द्वारा इस एनर्जी का उपयोग करना सिखाया जाता है और आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि धन वैभव की पूर्ति के लिए धन्यवाद। जय हिंद।